आज का प्रॉब्लम है जनरेट पैरेंथेसिस। दिस इज लीड कोड मीडियम प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज वेरी इजी। मतलब ऐसा है कि हमको नंबर ऑफ ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स हमको गिवन है, और हमको हम ये निकालना है कि मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ पैटर्न्स ऑफ वैलिड पैरेंथेसिस दैट वी कैन क्रिएट। ये हमको करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 2 हमको गिवन है, तो हमको बेसिकली निकालना है कि कितने नंबर ऑफ वैलिड पैरेंथेसिस हम बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक ओपन पैरेंथेसिस से स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, विल स्टार्ट विद एन ओपन पैरेंथेसिस, दिस इज शोन हियर। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो हम डायरेक्टली एक क्लोज पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं, या तो हम एक और ओपन पैरेंथेसिस लग सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम बेसिकली दो चीजें पास करेंगे इन द मतलब जो इससे जो कॉल कर रहे हैं फंक्शन, उसमें हम दो चीजें पास करेंगे, ठीक है। One will pass number of open parentheses, that will be one here, and number of close parentheses, that will be zero here. हमको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है। ओपन पैरेंथेसिस शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू number of pairs allowed, and open parenthesis should be always less than sorry, and then close parenthesis, pardon, my bad. Okay. And then close parenthesis should be less than equal to open parenthesis। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और हमारा जब मतलब हम जब कब रिटर्न करेंगे, बेस कंडीशन क्या है, जैसे जैसे ये जो है, दिस इज अ बेस कंडीशन। दिस इज वन बेस कंडीशन एंड दिस इज अनदर बेस कंडीशन। बेस कंडीशन कब रीच करेगा, जब ओ इक्वल टू सी इक्वल टू एन होगा, नंबर ऑफ पेयर्स, इस जिस केस में 2 है। तो ये भी है सेटिस्फाई करता है, ये भी है सेटिस्फाई करता है। देन विल रिटर्न। अगर बेस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर मतलब क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे +1। मतलब बेसिकली हमने हमने जो है एक पैटर्न, यूनिक पैटर्न फाइंड कर लिया है। दैट इज व्हाट विल रिटर्न। ठीक है। तो तो देख सकते हैं इस डायग्राम में क्लियरली कि यहाँ से जैसे एक्स वाले पोजीशन से हम वाई पे जा सकते हैं एंड जेड पे जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। देन फ्रॉम वाई देन वी कैन गो टू दिस ए पोजीशन, एंड फ्रॉम जेड वी कैन गो टू बी पोजीशन। क्योंकि देखो मतलब अब अगर दो ओपन पैरेंथेसिस, तो ओपन पैरेंथेसिस तो डाल नहीं सकते, देन वी हैव टू ऐड वन क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक है। और यहाँ पर इस केस में ओपन पैरेंथेसिस इक्वल टू क्लोज पैरेंथेसिस है, इक्वल टू 1 है, तो क्लोज पैरेंथेसिस जा नहीं सकते। देन व्हाट विल हैपन, दिस द नंबर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस विल बी लेस देन द क्लोज पैरेंथेसिस, जो कि इनवैलिड है, तो हमको ओपन पैरेंथेसिस ही डालना पड़ेगा। तो सो ओनली वन केस विल कम हियर। ठीक है। सिमिलरली इट विल गो टू द एंड एंड रिटर्न 1। ठीक है। तो फिर इस इसको इसको 1 रिटर्न होगा, ऐसा करके +1 रिटर्न होगा कि वन नंबर ऑफ ये वाला जो मतलब बेस केस है वो इसको 1 रिटर्न करेगा। तो ये जितने भी इसके चाइल्ड है वहां से वो ये जो वैल्यू आ रहा है वो कलेक्ट करेगा। तो मतलब बेसिकली और टोटल करेगा, तो यहाँ पर टोटल इसको 1 ही मिलेगा। सिमिलरली ए में भी टोटल इसको 1 मिलेगा, क्योंकि एक ही चाइल्ड है जो कि 1 रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली टू भी फॉर सिमिलर रीजंस को वैल्यू 1 मिलेगा, वाई का भी वैल्यू 1 मिलेगा। लेकिन अगर हम टॉप वाला पार्ट देखें तो उसमें क्या होगा कि दो चाइल्ड 1 रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू 2 मिलेगा। और ये स्टार्टिंग वाला था फंक्शन जो सारे रिकर्सिव फंक्शंस को कॉल कर रहा था। देन आवर फाइनल वैल्यू विल बी लाइक आवर फाइनल वैल्यू विल बी आंसर विल बी 2। ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ parenthesis, number of, or you can see number of valid parentheses, okay, number of ways, तो उसका वैल्यू होगा 2। ठीक है। तो ये जो n इक्वल टू 2 को हम कोई ग्लोबल वेरिएबल रख देंगे, एंड ओ सी हम पास कराएंगे। ठीक है। ओ सी विल बी पासिंग, मतलब कोई भी फंक्शन होगा जो कि रिकर्सिव फंक्शन होगा, उसमें ओ सी फंक्शन पास होगा एज वेरिएबल्स, सो दैट मतलब उससे भी नीचे फंक्शंस में वैलिड वेज ही हम पास कर सके, वैलिड मेथड्स ही हम पास कर सके ओ सी वैल्यूज। ठीक है। दैट इज द वे। ओके ओके। सो या सो मतलब एक इसमें एक और चीज है कि सपोज मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल मतलब और हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू, हाँ हम ओसी पास करेंगे। तो बेसिकली जो मतलब यूनिक केस में ओसी पास होगा, एंड देन विल फाइंड द आंसर।
So let me like think about if I'm missing out on something. Just give me a moment, okay? Yes, I think this pretty much it. We'll OC हम pass करेंगे. If anything is remaining that I have to mention, I'll make another video for it. For this video, it is enough. See you in the next video. Thank you.